जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का पुनः अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख दिवस, लेकिन दिवस देखिए पूरा साल का डिस्कस नहीं करेंगे। आपको टॉपिक वाइज इस तरह से देते हैं ना कि आने वाले एग्जाम में कोई भी कहीं से एक कोने से भी उठा करके पूछे ना तो वो भी क्वेश्चन बन जाए, और हम लोग निरंतर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, चैनल पे बने रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इसमें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सोनू सर भी हैं। आइए सोनू सर, आपका तो जीके जीएस बढ़िया है, तो शुरुआत किया जाए सोनू सर पहला क्वेश्चन से। याद रखिएगा जनवरी के प्रमुख दिवस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सोनू सर, इसका आंसर क्या होगा? विश्व ब्रेल दिवस लीजिए करिए 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। दूसरा सवाल लीजिए सोनू सर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी, देखिए हिंदी में दो बातें होती है क्या, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हमको बताने दीजिए। इसका आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा 10 जनवरी को। क्या 10 जनवरी को याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। क्या इस दिन गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से, गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से भारत, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला सवाल, तीसरा सवाल, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सोनू सर, इसका सही आंसर क्या होगा? 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, छपने वाला सवाल है, स्टार लगा लीजिए। अब वो दुनिया गया जहाँ रटे रटाई बातें पूछी जाती थी। चौथा सवाल, राष्ट्रीय बालिका दिवस, यहाँ दिवस छूट गया ना, यहाँ दिवस होना चाहिए था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल, आने वाले हर एक एग्जाम में छपने वाला सवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। याद रखिएगा 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अति महत्वपूर्ण सवाल, छपने वाला सवाल है। क्या सोनू सर, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला सवाल कुछ छूट गया, पचमा, राष्ट्रीय मतदान दिवस, अति महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिए, लगाइए सोनू सर 2-4 गो स्टार। वहाँ एग्जाम में छपने वाला सवाल है। बताइए सोनू सर क्या होगा इसका आंसर? 25 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये राष्ट्रीय मतदान दिवस ना, मतदान दिवस 25 जनवरी। याद रखिएगा, छप जाना चाहिए दिमाग में। छठा सवाल, और इसमें तो जितना स्टार लगाना है इस बार लगा लीजिए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये छपने वाला है। अच्छा खास करके बिहार एसएससी +2 लेवल और सीजीएल और आपका मेन सीजीएल, इसमें छपेगा ये सवाल पक्का कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया, क्योंकि यह पहली बार मनाया गया दुनिया भर में पक्षियों की रक्षा और संरक्षण के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जनवरी। अति महत्वपूर्ण दिवस है जनवरी में, 5 जनवरी। याद रखिएगा आने वाले एग्जाम में छपने वाला सवाल। 7वां सवाल, विश्व पारिवारिक दिवस 2024 कब मनाया जाता है? देखिए जरूरी नहीं है हर एक साल मनाया जाता है, 2024 यहाँ लिया गया है क्योंकि हम लोग अभी 24 में वर्तमान में जी रहे हैं। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पारिवारिक दिवस 2024 1 जनवरी। 1 जनवरी जिस दिन आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, खूब धज्जी उड़ाते हैं, बम पटाखा, और उसका भी क्या। अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस, अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन में, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही हमारे गांधी जी, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, गांधी जी कहाँ से वापस आए थे? गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। वही गांधी जी जिनकी सत्य अहिंसा जो थी वो हथियार थी, सत्य अहिंसा के बलबूते इन्होंने अंग्रेज को भगा दिया। वाह। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण, छपने वाला। याद कर लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए। अति महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता, मानव का जो तस्करी, बड़े पैमाने पे मानव को
बेचा जाता है उसके अंग को या मानव को जो है बेचा जो जाता है उसी को कहा जाता है मानव तस्करी। और इसके लिए जागरूकता जो है वह कब मनाया गया? तो 11 जनवरी। मानव तस्करी को रोकने का जागरूकता 11 शुभ अंक है, याद रखिएगा 11 जनवरी। अगला लिया जाए 10वां सवाल, कोक बोरोक दिवस 2024 कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? कोक बोरोक क्या है? तो अनुसार कोक त्रिपुरा की भाषा है कोक बोरोक, ये त्रिपुरा की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा है। त्रिपुरा का भाषा लिख देते हैं, राष्ट्रीय भाषा क्यों होगा? त्रिपुरा राज्य भाषा है। त्रिपुरा का ये भाषा है कोक बोरोक। ये भी पूछा जा सकता है कि किस, चूंकि इस बार मनाया गया है इसको, तो कोक बोरोक किस राज्य की भाषा है? तो त्रिपुरा, याद रखिएगा। और ये कब? तो 19 जनवरी। अति महत्वपूर्ण एग्जाम में छपने वाला बात है ये। 11वां पराक्रम दिवस, ये भी छपने वाला है। पराक्रम दिवस कब? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी। किनके अति पे? सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा पराक्रम दिवस, क्योंकि ये पराक्रमी व्यक्ति थे और इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। कई बार ये पूछा हुआ सवाल है, जैसा सोनू सर बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पूछा है तो नहीं पूछेगा, जो पूछा है वह भी पूछेगा और जो नहीं पूछा है वह भी पूछेगा। 12वां सवाल, भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य, याद रखिएगा कौन कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मित्र शब्द याद रहेगा, मित्र। तो मित्र में एम से हो गया मणिपुर एम से ही हो गया मेघालय, और त्र से हो गया त्रिपुरा। तो ये तीनों ऐसे राज्य हैं ना जिसकी स्थापना, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा अधिनियम वैसे 1971 था, लेकिन 21 जनवरी ना सोनू सर, 21 जनवरी 24 लिख दिए, 2024 याद आ गया। 1972 की बात है जब यह पूर्ण रूप से राज्य में गिनती आने लगा था, लेकिन अधिनियम 1971 का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जनवरी। इसकी स्थापना दिवस कब? 21 कब हुआ ये भी याद रखिएगा, 1972। अधिनियम 1971 का। 3 राष्ट्र, मित्र शब्द याद रखिएगा। और ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 3 राज्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं। अति महत्वपूर्ण छपने वाला 13वां सवाल, और अभी वर्तमान में करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बताइए सोनू सर, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच की ऊंची राम लला लाल हो गया, वो राम लाल नहीं होगा। ये राम लला, राम आएंगे राम आएंगे, राम आ गए क्या? तो राम जब आ गए हैं तो ये भी पूछा जा सकता है करंट में, कितने इंच की मूर्ति लगी है? तो 51 इंच की। और ये पूछने की ज़्यादा संभावना है आपका सेंटर वाला जो एग्ज़ाम होगा, जो केंद्रीय एग्ज़ाम होगा, केंद्र के परीक्षा में ये पूछने की, या यूपी में जो है, चूँकि यूपी में क्या है? बाबा है, यूपी में काबा बाबा वा, तो ये ज़्यादा पूछने की संभावना है। 51 इंच की मूर्ति और स्थापना, इसका जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो कब? 22 जनवरी को हुआ था। ये नहीं भूलने वाली बात है, तो सभी को याद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? बताइए सोनू सर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी ना, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और एक चीज़ मनाए थे हम लोग 24 जनवरी को, बताइए, बालिका दिवस ना, दोनों याद रखिएगा। 24 जनवरी अति महत्वपूर्ण, बालिका शिक्षित करना है, क्योंकि कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई। और सही मायने में यह सच भी है, बालिकाओं को शिक्षित करने की और आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि बालिकाएं वैसे आगे आ भी रही है। अब देखिए 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस
कि कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। इस बार जो हम लोग मनाए हैं 26 जनवरी 2024, नहीं वो गणतंत्र दिवस होता है, क्योंकि 26 जनवरी, थोड़ा पेन देखिए सोनू सर, 26 जनवरी कब 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसलिए इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रत्येक वर्ष किसी न किसी को इनवाइट करते हैं, किसके तौर पे? गेस्ट के तौर पे। तो इस बार जो हमारे जो है, पहले ये बताइए कि ये 75वां है। केम्मा था, कौन सा वर्षगांठ था? तो 75 नंबर का। अति महत्वपूर्ण सवाल है, किससे? करेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से छपने वाला। और मुख्य अतिथि बताइए सोनू सर, कौन थे? मुख्य अतिथि इसके थे, हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति। सब बात छपेगा, करेंट अफेयर्स वाला ये बात बन गया, फ्रांस के राष्ट्रपति। और इनका अगर नाम पूछ दिया जाए तो क्या था? इमैनुअल मैक्रोन। मैक्रोन ऐसे भी रहेगा या नो भी रहेगा, मैक्रोन इनका नाम था। और पहला जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाए थे, उसके जो हमारे चीफ गेस्ट थे, उनका नाम क्या था? सुकर्नो ना, इंडोनेशिया के वो राष्ट्रपति थे सुकर्नो। किसी न किसी राष्ट्र, इससे पहले रूस को बुलाए थे क्या हम लोग? इससे पहले वाले में किसी न किसी राष्ट्रपति को हम लोग बुलाते हैं। देखिए, बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि आइए अतिथि, आतिथ्य सत्कार के लिए बुलाते हैं। उस दिन बुलाने का मतलब, हम लोग भी भारतवासी हैं, बहुत तेज़ हैं, कोई न कोई समझौता कर लेते हैं, कोई न कोई डील कर लेते हैं दूसरे देश के साथ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा अच्छा बना रहे। 16वां सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी डिस्कस किए थे, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। अति महत्वपूर्ण छपने वाला। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। 17 राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024, अति महत्वपूर्ण छपने वाला बात है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी, मतदाता दिवस भी 25 जनवरी। अति महत्वपूर्ण छपने वाला। 18वां अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 कब मनाया गया? ये भी अति महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। तो याद रखिएगा, चूंकि हम लोग गणतंत्र हुए थे, राष्ट्रवादी उस दिन भावना रहता है, इसलिए सीमा पे एक जवान को तैनात रखना पड़ता है। तो 26 जनवरी सीमा शुल्क दिवस, 26 जनवरी। अति महत्वपूर्ण सवाल, दिमाग में ठोक लीजिए। शहीद दिवस 2024 सबको याद होगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी का इस दिन मृत्यु हुआ था। इसी दिन गोली मार करके हत्या कर दी गई थी इनकी। विश्व कुष्ठ दिवस, अति महत्वपूर्ण, आने वाले एग्जाम में छपने वाला, ये छपने वाला है कि विश्व कुष्ठ दिवस 2024, यह प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। देखिए, ये जनवरी माह था, माह कौन सा था? जनवरी लिए हैं हम लोग, फरवरी अभी चल रहा है, अगला वीडियो में फरवरी लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, कहिएगा कि लोग तो 5 मिनट में पूरा दिवस धज्जी उड़ा देते हैं। लास्ट में हम भी आपको एक शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो देंगे। ये एक वीडियो है भी जिसमें बहुत शॉर्ट में और संक्षेप में डिस्कस किए हैं, लेकिन इस तरह से डिस्कस किए हैं ना, अब अच्छा से अच्छा कोई पीसीएस का भी एग्जाम हो, आप फोड़ के आइएगा, दिवस से एक क्वेश्चन रहता है। और बिहार का तो ये फेवरेट टॉपिक है सर, बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। मिलते हैं, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन की घंटी को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, हम लोग का भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।